लिखते हैं, ठीक ना। लाइव कर दिए। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पीछे से पर्दा गिरा दो, बत्ती बुझा दो, फिर शुरू करते हैं हम लोग। देखो, एक होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है चला? उपचयन, अपचायक, ठीक ना। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक। इस पूरे का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है चला? अवकरण। इंग्लिश में चला हम लिखते हैं तो हमको याद आता है कि साला 10वां तक हमारा नाम हमरा लिखने नहीं आता था। अभी हम कितना लपेट लपेट के लिख रहे हैं। 10वां तक चला हमको मेरा नाम इंग्लिश में लिखने नहीं आता था। अभी देखो कितना लपेट लपेट के लिख रहे हैं। जीवन में एक को बात याद रखना चला, सब कुछ सीखा जा सकता है और किसी को जितना आता है उससे ज्यादा सीखा जा सकता है। कंडीशन सप्लाई कि तेरा पढ़ सीखने की ललक तेरे अंदर होना चाहिए। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयन, अवकरण, अपचयन, उपचायक। 8वां में जब चला पढ़ते थे ना तो 5 गो जानवर का नाम कहता था लिखने के लिए, बड़ी समस्या हो जाता था। 2-3 गो तो लिख लेते थे, बाकी 2 गो हमको याद है। वो टाइगर जो है ये बनाया हुआ था, टाइगर का चित्र बनाया हुआ था चाची के यहाँ, उसमें टाइगर इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो 3 गो लिख लेते थे। अब बाकी 8वां के बाद बता रहे हैं, 3 गो लिख लेते थे। तब एगो सरिता दीदी हम लोगों को पढ़ाई थी, उसको कहते थे 5 मिनट, 5 मिनट का छुट्टी दीजिए, मुतने जाएंगे। और छुट्टी लेके भाग भाग के जाते थे। टाइगर का स्पेलिंग TIGER, 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 और रट के आते थे। आधे रास्ता में फिर TOGER, TOGER। साला उस दिन याद आता है, चला कुछ भी किया, जब हम कुछ कर लिए दुनिया में कोई कुछ कर सकता है। इसलिए चला कुछ करो और बहुत आसानी से हो जाएगा। तुम कितना कमजोर है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस तीनों का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और तीनों का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है ना। अब चला होता क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा। एक चीज बताइए, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज देखे हैं कि प्लस चार्ज? हमेशा देखे होंगे O माइनस H प्लस। आप कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम का O डबल माइनस देखे होंगे आप लोग। O डबल माइनस ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गो कोई ग्रहण कर लेता है, तो 6 और 2 कितना हो जाता है? 8। तो जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश ना, और जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश। तो ऑक्सीजन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर हमेशा प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पर, हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर, हाइड्रोजन पर। बहुत बढ़िया बात है। एक बात बताओ, अभी यहां आदमी बैठा हुआ है, हम इसमें क्या करें? कुत्तों की संख्या बढ़ा दें। किसकी संख्या बढ़ा दें? हम बोले चला, अभी भी अच्छे शिक्षकों की कमी है, बच्चा तो पढ़ने के लिए तैयार है। अभी अगर में हम क्या करें, चला मान लेते हैं कि 1000 आदमी बैठल है, इसमें हम कुत्ता जोड़ने लगे। क्या जोड़ने लगे? तो कुत्तों जे जोड़ेंगे ओकर संख्या में वृद्धि होगा। आज जे दूसरा होगा ओकरा जितना कुत्ता जोड़ेंगे उतने आदमी निकाल लेंगे, तो धीरे धीरे भीड़ में कुत्तपन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? और आदमियत तो क्या होगा? घटेगा। नहीं समझा? अगर हम कुत्तों को जोड़ने लगे तो कुत्ता बढ़ेगा कि घटेगा? आदमी घटेगा। क्लियर है ना? क्योंकि जितना कुत्ता जोड़ेंगे उतने आदमी निकालेंगे। बोलो ना रे। तो जिसको जोड़ते हैं वो बढ़ता है और जिसको हटाते हैं वो घटता है। यही ना मामला है। जिसको जोड़ेंगे वो बढ़ेगा, जिसको हटाएंगे वो घटेगा ना। एक बात बताओ, ऑक्सीकरण, अब नाम है यादव टोला, महतो जी रहते रे, एक आध को होगा कहीं तो पतो नहीं चलेगा।
नाम है महतो टोलाग्राम यादव जी रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, नाम है ऑक्सीकरण, तो हाइड्रोजन नहीं है जुटेगा। कौन जुटेगा? जुड़ना पॉजिटिविटी को दिखाता है, टूटना निगेटिविटी को दिखाता है। बोलो रे। तो कहते हैं ऑक्सीकरण हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का हटना। अवकरण हो गया उपचयन या अपचायक, अपचयन या उपचायक हो गया ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का क्या जुड़ना। 50 क्वेश्चन खत्म हो गया। इतने से 50 क्वेश्चन पूछा है। अब थोड़ा मजाक लगेगा, प्रीवियस ईयर बना के देख लेना। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, अवकरण अपचयन उपचयक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है? क्या हो रहा है? पक्का ना? C2H2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, C2H4 बना रहा है। हाइड्रोजन ना जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा तो क्या है? अवकरण। बोलवे नहीं करेगा। सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, ये ऑक्सीकरण है कि अवकरण है? क्लियर है ना? अब देखो, कहते हैं हमको एक बात बताइए, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज की प्लस चार्ज? अच्छा, जकरा जोड़ लीजिएगा ओकरे जोड़ने की क्षमता आपकी घटेगी कि बढ़ेगी? जैसे आप मटन खा लीजिए तो खाने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी। आप देखिएगा, दिन में मटन खाइए, रात में मटन खाने की क्षमता आपकी घट जाए। अब 3 महीने के बाद एकदम दरिद्रता है, 3 महीने के बाद एक दिन मटन मिल गया, पकड़ के कबाड़ देंगे। बाप रे वहां। कहने का मतलब यह हुआ मेरी जान, कि जिस चीज को आपने ऑलरेडी जोड़ लिया है उसको और जोड़ने की क्षमता आपकी घट जाएगी। बोलन रे। तो ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज की प्लस चार्ज। इसका मतलब जब ऑक्सीजन जुड़ेगा यानी कुत्ता जुड़ेगा तो कुत्ते की संख्या में वृद्धि होगी, यानी ऋण आयन में वृद्धि होगा कि धन आयन में? ऋण आयन के अनुपात में वृद्धि होगा। ऋण आयन के अनुपात में क्या होगा? वृद्धि। और धन आयन के अनुपात में कमी। और धन आयन के अनुपात में क्या होगा? कमी। इसका मतलब ऋण आयन को जोड़ने की क्षमता अब घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? अरे छोटा, जगरा जोड़ लिए ओकर जोड़ने की क्षमता घटेगी ना। तो ऋण आयन के अनुपात में वृद्धि हो रहा है, मतलब ऋण आयन को जोड़ लिए, मतलब ऋण आयन का को जोड़ने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? हाँ हाँ। पुजार है रे टोपी, लगता है सूत के उठवे किया है। छोटा चुरवा, रात में ना खुटर 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 करते करते तुम लोग बजा देता है दू, तो कोनो कोनो बच्चा देखते हैं बेंचे पे सूत जाता है। चलो, रात में टाइम से नहीं सोइएगा तो आपको भोरे दिमाग आपका गड़बड़ाइल रहेगा। कहते हैं ऋण आयन के अनुपात में वृद्धि और धन आयन के अनुपात में कमी। तो जकर अनुपात में वृद्धि होगा उसके संयोग करने की क्षमता घटेगी। सत्य क्या असत्य? पक्का। जिसको हम ऑलरेडी जोड़ लिए, जो मेरे पास ऑलरेडी ज्यादा है, उसको जोड़ने की क्षमता क्या होगी? क्या होगी? घटेगी ना। तो कहते हैं ऋण आयन के संयोग का अनुपात क्या होगा? संयोग करने की जो क्षमता होगी ऋण आयन की, वो घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ पक्का। काहे? काहे कि ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है। आप माइनस ऑलरेडी जोड़ रहे हैं, चिकन ऑलरेडी खा लिए हैं, तो चिकन जोड़ने की क्षमता हमारी घट न जाएगी? इसमें वृद्धि है मेरे पास, उसको जोड़ने की क्षमता हमारी घट जाएगी।
बोलवे नहीं करेगा। इधर आएंगे चला तो धन आयन के अनुपात में, इसमें हाइड्रोजन न जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब प्लस में वृद्धि कि माइनस में वृद्धि? धन आयन के अनुपात में वृद्धि होगा और धन आयन के अनुपात में क्या होगा चला? वृद्धि होगा। और ऋण आयन के अनुपात में, ऋण आयन चूंकि ऑक्सीजन हट न रहा है, ऋण आयन के अनुपात में कमी। अब बोलो, जब धन आयन के अनुपात में वृद्धि हो गया है तो अब धन आयन के संयोग करने की क्षमता घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? क्या हो जाएगी? जकरा में हमारा पास वृद्धि होगा ओकर संयोग करने की क्षमता हमारी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बोलो न रे, हमारे घर में आटा का फैक्ट्री है तो हम आटा लेंगे? नहीं लेंगे। जो मेरे पास ज्यादा है, जो हम ऑलरेडी जोड़ के रखे हैं, उसको और जोड़ने की क्षमता हमारी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर है? बाबू रे नुन्नू शुगर सूंगा। अब देखो, जब ऑक्सीकरण की बात होती है, किसकी बात होती है? तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। अभी कैसे होता है इस पर बात करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है चला? बढ़ता है। इसमें आइएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आगे बताएंगे हम आपको, घटता। दूसरा, ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? त्याग। ई इलेक्ट्रॉन का क्या है? ग्रहण। अब देखिए, ऑक्सीकरण को ही हम लोग, ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं चला? उपचयन और अपचायक। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग की ग्रहण, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, यही ना है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तथा हाइड्रोजन का हटना, तथा हाइड्रोजन का हटना। लिख लो वहीं पर, कलम तनी निकालो राजा। आरसीबी रात में हारा न रे। हाँ, आनंद आनंद। इस सुन के चला हमको उतने सुख मिलता है जितना धोनी के जीतने पर मिलता है। हाँ, चोट्टा बाहर हो गया ना प्ले ऑफ से। बहुत बढ़िया, उत्तम। रात में देखा कितना अनुष्का फुदक रही थी। मैच में आना भूल जाएगी वो। सेंचुरी मारने के बाद भी यार, के मारा रे? इधर से के मारा? कितना? 104। बाप रे बाप, 51 गेंद में। बहुत बढ़िया। अब हमारे सीना चला, हम जे आईपीएल में चाहे थे वही सब हुआ। हम चाह रहे थे कि ये क्या बोलते हैं, विराट कोहली, आरसीबी भाग जाए और चेन्नई जो है को 2 मौका मिले, फाइनल में पहुंचे नहीं, जीते। हाँ, आप मुंबई, साला केर मुंबई, 100 जूता इसको मारा जाए, मुंबई जीतेगा। आज समझो चला रोहित शर्मा और विराट कोहली पॉलिटिक्स करके धोनी को जो है हटाया है, नहीं तो अभी तक धोनी कैप्टन रहता है इंडियन टीम का। चोटमल चोट्टा सब। देखो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। नहीं सुना इधर, खड़ा रहेगा। अनंत काट फाड़ के अभी भगाएंगे। बोलो अभी, बोलो चेन्नई जीतेगा।
नहीं बोलेगा तो पूरा क्लास खड़ा रखेंगे, हो सकता है तुमको हम पैसा देके भगा भी दें। नहीं नहीं, चॉइस चॉइस कोई चॉइस नहीं है। जो मेरे क्लास में बैठा है वो सिर्फ चेन्नई का फैन होगा। तू कटा खेत नहीं रहेगा वो ठीक है, लेकिन चेन्नई के विरोधियों को हम देख नहीं सकते। तो टांगे भगाओ इसको। अभी तुम लाओ पैसा लो। देखो बैठो, इसमें किसका संयोग होता है? चला, ऑक्सीजन का। किसका संयोग होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो यहां पर सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। बोलो रे। अब बताओ, ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब माइनस चार्ज की प्लस चार्ज, तब माइनस में वृद्धि होगा। तो कहता है इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है। सही की गलत? और इसमें विद्युत जब ऋणात्मक में वृद्धि होगा तो धनात्मक तत्वों के अनुपात में क्या होगी? कमी आएगी। और जब ऋणात्मक में वृद्धि हो जाएगा तो कहता है ऋणात्मक को जोड़ने की क्षमता घट जाएगी और धनात्मक को जोड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। बुझा रहा है रे? जिसकी वृद्धि होगी उसको जोड़ने की क्षमता घट जाएगी, आज जिसमें कमी होगी उसको जोड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तब इसमें कमी, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि हो रहा है मतलब ऋण आयन बढ़ न रहा है, तो ऋण आयन को जोड़ने की क्षमता घट जाएगी और धन आयन को जोड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता में क्या होता है? वृद्धि होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि ग्रहण? इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीकारक है, चला इस पर अलग से बात करेंगे, पहले अवकरण देख लो। अवकरण या अपचयन या उपचायक, वहां पर लिख लो अवकरण, अपचयन, उपचायक। नवका किताब में लिखल होगा। अब देखो, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? अरे और ऑक्सीजन क्या होता है? हटता है। ऑक्सीजन क्या होता है? हटता है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटेगा कि बढ़ेगा? अरे ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और अवकरण में ऑक्सीकरण संख्या घटती है। आगे बताएंगे हम। इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ग्रहण। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में क्या होगा? क्यों? क्योंकि कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन न जुड़ रहा है। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगा, तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में क्या होगा? कमी होगा। इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता में क्या होता है? कमी। क्यों? क्योंकि विद्युत धनात्मक में वृद्धि होगा, तो विद्युत धनात्मक में वृद्धि होगा तो इसके संयोग करने की क्षमता में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कमी हो जाता है। लेकिन चला एक बार फिर से समझना, बढ़िया से समझने की चेष्टा कर। एगो मेरे यहाँ भी एगो मास्टर साहब है, मुंबई के एकदम खासम खास आदमी है, शशि सर। पता नहीं उनको सचिन तेंदुलकर से इतना प्यार क्यों है। कितनों उनको भड़का देते हैं, फिर वो मुंबई के पास जाके बैठे। वो कहते हैं जब तक सचिन जहां है वहीं हम हैं। बात तो चला सचिन में जो उनका खेल देखा है, हम लोग तो उनका खेल बहुत कम देखे हैं। हम लोग तो जब देखे महेंद्र सिंह धोनी को देखे का, आतइयो कुछ कुछ बीच में घुसपैठिए बैठे हुए। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बोले तो उपचयन, अपचायक, यही ना। उसके बाद अवकरण, अपचयन, उपचायक। बोलो हाँ या ना? सही की गलत?
सही कि गलत? सही। अब देखो चला, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता कि हटता? हाइड्रोजन हटता। इसमें ऑक्सीजन हटता, हाइड्रोजन जुड़ता। बोलो हाँ या ना। ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब माइनस चार्ज जुड़ रहा है कि प्लस? इसका मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगा। विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में क्या होगा चला? वृद्धि। आप विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में, विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में कमी। सही है ना? इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में क्या रे चला? वृद्धि। तथा विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी। के अनुपात में क्या होगा? कमी। देख लो बढ़िया से, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो विद्युत ऑक्सीजन माइनस चार्ज ना, तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि और विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी, क्योंकि हाइड्रोजन पर होता है प्लस चार्ज। यहां आइएगा विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी हो जाएगा, विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि हो जाएगा। जिसमें वृद्धि होगा उसके संयोग करने की क्षमता घट जाएगी और जिसमें कमी होगा उसके संयोग करने की क्षमता बढ़ जाएगी। यही तो हम पढ़ाए हैं। इसमें आइएगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, अभी कैसे बढ़ता है इस पर चर्चा होगी। और इसमें आइएगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। इसमें आइएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? इसमें आइएगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अचला जो ऑक्सीकरण और उपचयन और अपचायक में जो होता है वही अवकारक में होता है, रिड्यूसिंग एजेंट में। और जो अवकरण अपचयन उपचायक में होता है वही ऑक्सीकारक में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कहिएगा ई नहीं बुझे सर। ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक अलग अलग है। अवकरण अवकारक अलग अलग है। जो ऑक्सीकरण है वो अवकारक है, जो अवकरण है वो ऑक्सीकारक। इसीलिए ये चैप्टर नहीं बुझाता था बच्चों को, बढ़िया समझ लो। ऑक्सीकरण और अवकारक दोनों एक के है, लेकिन ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक अलग अलग है। बोलन रे ये चला, हम कैसे याद किए थे? 2007-8 ईस्वी की बात है। हम चला एगो पन्ना पे लिख लिए थे, और साइकिल में जो ब्रेक वैसे ऐसे नहीं होता है उसमें देखे चाप दिए थे कुटवा वाला पन्ना पे। अब पढ़ले पढ़ले साइकिलों चला रहे थे, ऐसे से जा भी रहे। हमको अभी भी उस सीन याद है, जब साइकिलों चलाते थे एक बार पढ़ भी लेते थे। ऑक्सीकरण हम याद किए थे, ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, हमको तभी से अभी तक याद है। ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, ऑक्सीकरण उपचयन तो अपचयन उपचयन अपचायक उपचायक, मामला हो जाए तो गड़बड़। ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, अवकरण अपचयन उपचायक, अवकरण अपचयन उपचायक। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ना तो हो जाए तो गड़बड़। अगर याद नहीं होगा, अगर याद नहीं होगा तो इस सब का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। इंग्लिश चेक कर लेना, इस सब का इंग्लिश होता है रिडक्शन।
लेकिन ये जो ऑक्सीकरण है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अवकारक है, और जो अवकरण है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक। बोलन रे, अब जैसे तुरा पकड़ना हो वैसे पकड़ लेना, थ्योरी यही है। अब मामला ये है चला कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है, धातु की अधातु? धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग न करता है वो, भूल गया, आ गया। जकर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ना, क्या करता है, त्याग करता है। वो लड़का लिखता है सर गोंगो गोंगो हो गया, चलो टेंशन नहीं लो, गोंगो गोंगो नहीं होगा। अभी तो चैप्टर शुरू नहीं किए हैं रे, ये बात अभी जो हम लिखे हैं बोर्ड पर अभी कम से कम 80-90 बार और पढ़ाएंगे तब ना ठीक होगा, ना तो हमरा पता ना है दर्द हो रहा है। अच्छा चलो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो साइंस, कहोगे कि एकदम मध्यम मध्यम जाने थी, जब जाएगा दर्द होवे करेगा, उसी का चला हम पैसा लेते हैं कि तोरा दर्द कैसे नहीं होगा। आगे अभी चलेंगे हम लोग, धीरे 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 चीजों को सीखेंगे। चला, मामला ये है कि ऑक्सीकरण, उपचयन और अपचायक में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और अवकारक में भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग वो करता है जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन धातु में होता है, याद है। अब 5 6 7 जकरा में रहता है वो ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कौन करता है, अधातु। तो अधातु जितने भी हैं सब ऑक्सीकारक हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और धातु जितने भी हैं वो अवकारक हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। ध्वनि हो बढ़िया समझना, कहते हैं एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। कहते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग वो करेगा जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन धातु के बाह्यतम कक्षा में होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा, तो इसका मतलब धातु जो है वो अवकारक है, ऑक्सीकरण होता है उसका, उपचयन होता है उसका, अपचायक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है, अधातु, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक है, इसका मतलब जितने भी अधातु हैं सब क्या हैं, ऑक्सीकारक। क्या है, जो ऑक्सीकरण यहाँ ऑक्सीकारक रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, जो इसका ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक है, जिसका अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक। बोलो हाँ या ना। सभी धातु अवकारक हैं कि ऑक्सीकारक हैं, अवकारक हैं, लेकिन उसका ऑक्सीकरण होता है। सभी अधातु ऑक्सीकारक हैं लेकिन उसका अवकरण होता है। बुझा रहा है रे, वो लिखता है आपका आवाज बहुत एनर्जेटिक है, बहुत बढ़िया बात, उसी का तो पैसे लेते हैं, मरुआइल रहेगा तो कोई देगा पैसा। हाँ देखो, अब कारक, कौन कारक, अब कारक बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट कहते, अब कारक, अब कारक रे, अब कारक, इलेक्ट्रॉन का त्याग की ग्रहण, वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है अब कारक कहलाता। जैसे सभी धातुएं, सभी धातुएं, सत्य वचन क्या सत्य वचन, आज ये इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी करता है, ये दोनों काम करें
उस पर भी बात करेंगे। कुछ है जो दोनों काम करता है। अब फिर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ऑक्सीकारक, कौन कारक चला? ऑक्सीकारक, जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, ग्रहण करे। कौन? अधातु। बहुत बढ़िया बात। कहते हैं ऑक्सीकारक वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। सभी अधातुएं किसका कार्य करती हैं? ऑक्सीकारक। अपवाद में है कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस, ये ऑक्सीकारक का काम नहीं करती। HNO3, KMNO4, जिसको KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, K2Cr2O7 आदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के काम करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का त्याग भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करते हैं। और इसका एग्जांपल है H2O2, O3, HNO2। नाइट्रस एसिड, ओजोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ऑक्सीकरण अवकरण दोनों का ऑक्सीकारक अवकारक दोनों का काम करते हैं। कौन कौन? H2O2, O3 और HNO2। फिर तो ये अवकरण हो गया, उपचयन हो गया, अपचायक हो गया। हम पढ़ाए इतने हैं, बढ़िया से देख लो। अभी जितना किताब में लिखल है वो इतने लिखल है, ये बात जो बोर्ड पर तोरा नजर आ रहा है। एक बार एकरे बढ़िया से बता देते हैं और बढ़िया से समझ लो। हम कहते हैं ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक। इस सब का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। अवकरण, अपचयन, उपचायक, इस सब का इंग्लिश होता है ऑक्सीकारक। हाँ, वही वही सेकंड शब्द होता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। क्योंकि नाम है ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन जुटेगा, नाम है अवकरण तो इसमें ऑक्सीजन हटता और हाइड्रोजन जुड़ता। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है। हाइड्रोजन हटता है इसलिए विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी आती है, और जिसमें कमी आती है उसको जोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें आइएगा, इसमें विद्युत हाइड्रोजन जुड़ता है इसलिए विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है और विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में क्या आती है? कमी आती है। तो चूंकि विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी आती है तो इसको इसके संयोग करने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, उसका घटता है, इस पर अलग से बात करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है? धातु। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, ये कौन करता है? अधातु। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो धातु है, वो अवकारक है, वो ऑक्सीकरण दर्शाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है वो अधातु है, ये काम ऑक्सीकारक का है और ये अवकरण दर्शाता है। और क्लियर होगा जब क्वेश्चन बनाएंगे तब, तो। ठीक ना? पहले चला एक लिख लो जैसे है वैसे ही। आज की कार्रवाई यहीं तक। ये वो चोट्टा लिखता है, एसके बाबा की जय हो, आसेश्वर धाम आस एजुकेशन की जय हो। बहुत बढ़िया बात। लेकिन चला जय हो मत करो, ये बागेश्वर थोड़े हैं हम। बेटा सा पढ़ता नहीं है, खाली कमेंट में उल्टा पुल्टा लिखेगा। ये वो लिख रहा है, देखो लिख लिया। गाना गाइए सर, आर्य चोट्टा।